नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा एक बात आती है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग वही इस नियम का पालन करेंगे, हमें तो कुछ नहीं करना। जो पिंडदान हुआ, श्राद्ध हुआ, वो सिर्फ बड़े बूढ़े करते हैं और इसमें हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिनके पितृ खुश नहीं होते, उस कुल की उन्नति तरक्की बाधित होती है, रुक जाती है। चाहे बड़ा हो या बूढ़ा हो या छोटा बच्चा हो, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है यदि आपके पितृ आपसे खुश नहीं है। इसलिए जो नियम होते हैं वो सबको मानना पड़ता है, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो भी श्राद्ध पक्ष के इन नियमों का पालन जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि यदि भगवान नाराज हो जाते हैं तो वो प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तृप्ता, यानी भगवान क्षण में प्रसन्न होते हैं और क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं। ऐसा भगवान के संदर्भ में कहा गया है, मतलब कि रुष्ट होते हैं वह जल्दी से, तो क्षण भर में मान भी जाते हैं। यदि पितृदोष लग जाए तो जीवन की तरक्की रुक जाती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नियम इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे नियम है जिनका पालन आप आराम से कर सकते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि श्राद्धों में पितृ घर के दरवाजे पर आते ही हैं, तो ऐसे में आप एक चमत्कारी उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में हर प्रकार की तरक्की उन्नति होती रहे और समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े, समस्याओं से आपका पीछा छूट जाए। श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष बात का ध्यान रखें कि जब से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, लहसुन, प्याज और साथ में मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित करें। अगर आपके घर में परंपरा चली आ रही है, ज्यादातर तो सबके घर में होता है, श्राद्ध पक्षों में 15 दिन अगर आप लोग सुबह जो खाना बनाते हैं उसमें से थोड़ा खाना निकाल दें, पितरों के निमित्त निकाल करके छत पे रख दें और उसके साथ थोड़ा जल भी रख दें। ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो होते हैं वो श्राद्धों में धरती लोक पर किसी पक्षी के रूप में आते हैं, ऐसा माना जाता है। तभी श्राद्धों में भोग निकाल करके छत पर रख देते हैं लोग, उनका भोग निकाल करके रखा जाता है ताकि वो पक्षी के रूप में आकर के उस भोग को ग्रहण कर लें और प्रसन्न हो जाते हैं पितृ इससे, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो अपने वंशज से तर्पण की उम्मीद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूल जाता है श्राद्ध करना, तर्पण करना, तो अवश्य ही उसे पितृदोष लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें। जब से पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, काम बहुत छोटा सा है पर आप करें। आप दक्षिण की तरफ मुंह करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें या कोई भी काम करें तो वो दक्षिण की तरफ मुंह करके ही करें। दक्षिण की ओर मुंह करके ही रखना चाहिए किसी भी काम को करते हुए, पितरों का कोई भी काम हो। और एक काम आप दक्षिण की तरफ मुंह करके आपको एक मंत्र पढ़ना है, हाथ जोड़ करके आपको एक मंत्र पढ़ना है और मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृ देवाय नमः। ऐसा करना है। ये काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही असरदार है, पितरों को शांति मिलती है इससे। ये उपाय आप दक्षिण की तरफ मुंह करके पढ़ें और ये उपाय से पितरों को पता चलता है कि जो हमारे वंशज हैं वो हमें याद करते हैं और उनका श्रद्धा भाव है हमारे प्रति। यदि आपने उनका अपमान किया, तो अगर आपने श्राद्धों में मांस मदिरा का सेवन किया या आपने कुछ गलत चीजों का सेवन किया, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं। मुसीबतों से आपको कोई नहीं बचा सकता। आपने पहले कुछ अच्छे कर्म कर रखे हों, उसका फल आप भोग रहे हैं, पर भविष्य में यानी आने वाले समय मुसीबतें आने वाली हैं। ये पुराणों में भी लिखा है स्पष्ट रूप से। जब भगवान आते हैं, आप भगवान मानते हैं, वैसे ही पितृ भी हैं। देव और पितृ एक समान होते हैं। भगवान के निमित्त आप पूजा आराधना करते हैं, ठीक वैसे ही पितरों के निमित्त भी हम अलग से पूजा पाठ करते हैं। आपके जो बड़े होते हैं वो जिन तिथियों में श्राद्ध करते हैं उन्हीं तिथियों में आप भी करें। और आपको पता नहीं है कि किस तिथि में आपको पूजा करना है, तो ऐसे में आप अमावस्या की तिथि में आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें सभी पितरों का तर्पण किया जाता है, वो उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा जब हम करते हैं तो समझ लीजिए कि हमने समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। इससे समस्याओं का समाधान हो जाता है। चाहे आप
लाख पूजा आराधना कर लें, लाख दान पुण्य कर लें, अगर आपने अपने पितरों के निमित्त पूजा नहीं की है, तर्पण नहीं किया है और आपने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया है, दान नहीं दिया है, तो आपका दान पुण्य किया गया सारी परेशानियां लेकर आता है, उसका फल आपको नहीं मिलता। क्योंकि पितृलोक में आपसे पितृ खुश नहीं है। देवता लोक में देवता खुश हैं आपसे, मगर पितृलोक में पितृ खुश नहीं है, पितृ अतृप्त हैं, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है जीवन में देव और पितृ की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक सुंदर जीवन जीने के लिए पितरों के निमित्त प्रतिदिन श्राद्धों में भोजन जरूर निकालें, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और रोज सुबह उठ करके पितरों को नतमस्तक हूं, वो भी दक्षिण की तरफ मुंह करके। वैसे ज्यादातर बड़े बूढ़े श्राद्ध करते हैं, अगर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है श्राद्ध करने के लिए, तो आप तर्पण करने के लिए आप जहां रहते हैं यानी शहर में, वहां पर एक उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि में पीपल के वृक्ष के नीचे जल, दूध और काले तिल मिलाकर के आप चढ़ाएं, इससे पितृ खुश होते हैं। और अमावस्या के दिन 5 तरह की मिठाइयां लें और 7 दोनों में 5-5 मिठाइयों को रख दें। और दोने प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, किसी पत्ते के दोने लें, पत्ते के 7 दोने लें और हर एक दोने में 5-5 तरह की मिठाइयां लें और उनमें रख करके आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। और हो सके तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर 5 ब्राह्मणों को भोजन ना करा पाए तो कच्चा सीरा लेकर के ब्राह्मणों में दान दे दें। श्राद्धों में आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि श्राद्धों में आपके पितृ आए हुए होते हैं, तो कोई नया काम शुरू ना करें इन 15 दिनों में, और कोई नया कपड़ा भी ना खरीदें, नया कपड़ा पहने भी नहीं। श्राद्धों में नया कपड़ा ना खरीदना चाहिए, ना ही पहनना चाहिए, और ना ही कोई नया काम शुरू करना चाहिए। तो ये 2 जो उपाय मैंने आपको बताए, एक तो आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके आपको पितरों के निमित्त मंत्र पढ़ना है, और दूसरा पीपल के नीचे आपको मिठाई रखना है 7 दोनों में, और मिठाइयां 5 तरह की 5-5 तरह की होनी चाहिए। तो ये दोनों उपाय बहुत ही असरदार हैं, जीवन को बदलने वाले हैं, और जीवन में जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुश्किलें को आप सामना कर रहे हैं या आगे आने वाली समस्याओं का समाधान इससे आप ढूंढ सकते हैं। तो इन उपायों को करके अपने पितरों को खुश करें। अपने पितरों को जो आप तर्पण कर रहे हैं उससे आप जब पितर खुश हो जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और आपके आने वाला समय जो होगा वो पहले से ही आप ठीक कर लेंगे अभी से। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो मैंने बताए, श्राद्धों में आप करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और पितरों को भी खुश कर सकते हैं। तो परिवार वालों और मित्रजनों को शेयर करें, और इसी तरह की जानकारियों को और प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अब मैं इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।